देखा कि कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ या नहीं अच्छे तरीके से इसको किया जा सकता था, अगर ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन मैं देख रही थी कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया जो है ना उसके ऊपर भी कुछ ऐसा चल रहा है, उन्होंने कोई ट्वीट किया है हाँ। जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपोलोजाइज नहीं किया और ये ऐसे ही मेरे खिलाफ जो है ये मुझे बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के जो इंडियन मीडिया है वो उनको बदनाम कर रहा है और ऐसी चीजें। नहीं नहीं, बदनाम तो वो होगा आलिया, बदनाम तो वो होगा जिसका कोई नाम होगा। लेकिन सबीन शहबाज, जो बात आलिया आरजू ने कही बहुत सीधी सी बात थी कि भाई हमें आपसे हाथ नहीं मिलाना था भारतीय खिलाड़ियों को। बहुत सीधी सी बात थी कि भाई आपसे देखा देखी नहीं करनी थी। आप देखिए प्रेजेंटेशन में भी टॉस के समय भी 2 खिलाड़ी पहुंचे हुए थे और दोनों कप्तानों से दोनों देशों के पुराने खिलाड़ियों ने बातचीत की। तो ये जब इस हद तक लेवल चल रही थी और पूरी दुनिया में था कि भारतीय टीम जीती तो ट्रॉफी नहीं लेगी, उसके बाद तो क्या तो बेडरूम में ट्रॉफी लेकर सोएंगे, तो ऐसे आदमी को चोरी कहा जाएगा। अब इस चोरी की हिम्मत किसने दी वो आप लोग शायद ज्यादा बेहतर बता पाए। देखिए, पहले तो वो हाथ मिलाने वाली जो चीज है वो काफी मेरे ख्याल पीछे उसको छोड़ दें। इस ट्रॉफी ना लेना ये भारत का फैसला था, पाकिस्तान का फैसला नहीं था। यहाँ पर मोहसिन नकवी ने कोई माफी मांगी, इस हवाले से खवातीन ने शायद कोई बात की है। मोहसिन नकवी ने कोई माफी नहीं मांगी। अब से आधे घंटे पहले का उनका बयान ये है, उनकी जानिब से कहा गया है कि ट्रॉफी उनके पास है, जाहिर है वो जो है वो एशियन क्रिकेट उसके चेयरमैन है, तो ट्रॉफी देना उनका बनता था। आप लोगों का मसला यह है कि आप लोगों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है नहीं। आप लोगों से अगर जीत भी गए तो जज्बाती होकर इस किस्म की चीजें करवा लो, ये नॉन प्रोफेशनलिज्म में आता है। सबीन मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप सुनिए मैडम, सुनिए, मैं आपको एक बात कहता हूं। आप हिंदुस्तान में चैनलों पर थोड़ी बहुत तैयारी के साथ एंकर्स भी बैठते हैं और गेस्ट भी बैठते हैं, और आप लोग भी जब आए तो थोड़ी बहुत तैयारी के साथ आइए। आप एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ क्या रखी जाए, यह अपने आप में एक अलग डिबेटेबल इश्यू है। दूसरी बात है, आप चलिए, आपके हिसाब से आप कह रही हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसने बिगाड़ी है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मोहसिन नकवी ने मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर क्या लिखा था? अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर खड़ा किया था, पीछे फाइटर जेट लड़ाए थे। तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी ये सो कॉल तो सबसे पहले मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से पहले तोड़ दी थी। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कोई बात ना करें। और अगर आपने आज की एक उनकी प्रोपेगेंडा वाली पोस्ट देखी है तो उस दिन की भी पोस्ट आपको देखनी चाहिए थी। एक सेकंड, अब आपने बात की है, अब उसका जवाब भी सुनिए। भारत की कौन सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की आप बात कर रहे हैं? ग्राउंड पर उतरकर खाली नहीं, मैं तो कह रहा हूं सबीन नहीं कहते कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रखेगा। मैं तो ताल ठोक के कह रहा हूं कि नहीं रखेंगे। और कुछ बातें जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान ने कही, सबीन शहबाज, कुछ बातें खेल भावना से आगे की होती है। आप जिस मर्जी सर, देखिए, अगर आपने बुलाया है तो पहले बात सुन लीजिए। बोलिए। अगर आपने आर्ग्यू करना हुआ तो आप बाद में आर्ग्यू कर लीजिएगा। बोलिए। देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भारत की सिर्फ पाकिस्तान के साथ यहाँ बात नहीं है, भारत की किसी के साथ भी नहीं है। भारत फौरन जज्बाती हो जाता है, मैच हार जाए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जीत जाए तो ये है, वो है। आप लोगों ने ट्रॉफी नहीं ली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। पाकिस्तान ने ना आप लोगों को ट्रॉफी देने से, इनफैक्ट वो ट्रॉफी पाकिस्तान की थी भी नहीं, वो एशिया की ट्रॉफी थी, आप लोगों की थी। आप लोग जीते हैं, ग्राउंड पर आप लोग जीत गए, लेकिन अफसोस के साथ भारतीय जहनी तौर पर अभी भी वही हैं जो 1947 से पहले के थे। मैडम प्लीज, भारतीय वही हैं जो 1947 में थे, भारतीय वही हैं जो 1971 में थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले। तो मत उधर जाइए। भारतीय वही है जो करगिल में सबक सिखाए थे, भारतीय वही है जो ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। लेकिन सबीन, आप मेरे सवाल पर नहीं आ रही हैं। मैं पूछ रहा हूं, मोहसिन नकवी ने फाइनल मैच से पहले अपने खिलाड़ियों को फ्लाइट सूट पहनाकर क्यों उसको सोशल मीडिया पर डाला था? यह कौन सी स्पिरिट थी? आप छोड़ दीजिए, नहीं हमारे पास, अपना बताइए। अच्छा, अब आप ट्रॉफी वाले मामले से निकल कर नहीं, मैं निकल नहीं रहा हूं, मैं ट्रॉफी पर ही अटका हूं। तो ठीक है मैडम, ये आप हैं जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बीच में लेकर आई। मैं तो कह रहा हूं, जो हमारे टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई कुछ बातें खेल भावना से आगे की होती है, पाकिस्तान के साथ वही मसला है, इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया और इसीलिए हमने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला नहीं था हमारा, फैसला यह कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो नहीं लेंगे, एक अथॉरिटी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कौन सी अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी? सबीन शहबाज, कौन सी अथॉरिटी? कर्नल दिनेश ने। सबीन शहबाज, मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी क्यों नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कर्नल दिनेश ने, जो आदमी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हो, जो आदमी पाकिस्तान की सरकार में मंत्री हो, जो आदमी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल हो कि भारत में आतंकी कैसे घुसाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकवाद को इस्तेमाल करती है।
तो वो आदमी पीसीबी का चेयरमैन बनाइए, ठीक है, लेकिन एसीसी का चेयरमैन रहेगा तो उसके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। कर्नल दिनेश नैन खत्म हो गई। शमीम शेख देखो ऐसा है मैडम कि आप ना जो आपके सामने फैक्ट्स है उससे मुंह मोड़, ठीक है शमीम शहबाज मैम, मैं ठीक कर देता हूं आपका नाम, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन एक भी मत भूलिएगा अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, हम लोग लड़ाई में हैं आपस में, सिर्फ पॉज हो रखा है, ठीक है। और रही बात पहलगाम का किस्सा, जिस पहलगाम के किस्से को आपके आसिम मुनीर जिसका साला है ये मोहसिन नकवी साला है उसका, सर, और वो जो आपके आसिम मुनीर है ना मैडम, वो फेल्ड जर्नल है, वो फेल्ड जर्नल है, ठीक है, फेल्ड जर्नल है वो, वैसे ही फेल्ड आपके ये है नकवी जी हैं, और रही बात मैडम मैं आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूं, मैं आपका तेज ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन हाँ जी प्लीज है ना। अब यही बात हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहली बात तो हमारा अभी उस आतंकवादियों से जिसमें से हम आपको पूरी एस्टेब्लिशमेंट और पूरी आर्मी को उस आतंकियों का साथी मानते हैं, जिन्होंने हर जगह के ऊपर, चाहे वो भावलपुर था, हर जगह पे आतंकवादियों के जनाजे उठाए हैं, जिन लोगों को हमने मारा, तो आप लोग आतंकवादी माने इन लोगों को। आम जनता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नकवी जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं शहबाज जैसे लोग, मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर जैसे लोग। भारत इनको आतंकी मानता है, और आतंकियों के अंदर जो कि एक आप कह लीजिएगा कि जो मदरसे में पढ़े हो, उनमें स्पोर्ट्समैन नहीं हुआ करती, उनमें सिर्फ गन कल्चर सिखाया जाता है, और ऐसे लोगों को भारत पसंद नहीं करता। इसीलिए हमारे जो कैप्टन है वो इनसे ना तो हाथ मिलाएंगे और ना ही इनके हाथ से कोई ट्रॉफी लेंगे। और रही बात आपके नकवी की, ये एक टेम्परेरी पोस्ट है उसकी आईसीसी के अंदर चेयरमैन की, इट इज नॉट परमानेंट। अभी नवंबर में निकाल देंगे बाहर इसको उठा करके। और मैं तो नहीं, इससे आगे का खेल है, मैं आपको बता रहा हूं, इसके खिलाफ मैं आपको बता रहा हूं, इससे आगे का खेल है कर्नल दिनेश नैन। एक मिनट भारत आ जाए अपने पर तो नवंबर तक की बातचीत नहीं है, आज इंपीचमेंट हो जाएगा मोहसिन नकवी का। और ये भी आपको बता रहा हूं कि भारत ने सिर्फ एक कदम करना है, ये मैं व्यक्तिगत तौर पर बोल रहा हूं सर, कि एसीसी से अपने को निकाल ले। आईसीसी की वैसे भी ये अलग ये बॉडी है, कैसे चलेगा एसीसी? राकेश जी एक और चीज, यूएई के अंदर शरीयत लॉ लागू है, इसके खिलाफ बीसीआई को ट्रॉफी चोरी का इल्जाम एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। इसके हाथ काट दिए जाएंगे वहां पे। ये करना चाहिए हमको। नहीं तब तो बात ही खत्म हो जाएगा। समीन शहबाज ये आप कर्नल दिनेश नैन की बात को, आरजू मुस्कुरा रही है, आरजू कुछ कहना चाहती है, फिर मैं गर्देजी साहब आ रहा हूं और अब्बासी साहब आ रहा हूं। आरजू, ये बात जो कर्नल दिनेश नैन ने कही कि ये तो शरिया उन्हीं पर ना भारी पड़ जाए। नहीं, मेरा ख्याल है अगर इतनी शर्म होती तो अभी तक मोहसिन नकवी साहब ने रिजाइन ही कर दिया होता, लेकिन रेजिग्नेशन भी उन्होंने नहीं लिखा, तो बाकी तो आगे क्या ही बढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात आलिया, मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊं, ये जो बात इन्होंने छेड़ दी है कर्नल दिनेश नैन ने, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुनीर का साला है, पता नहीं रिश्तेदारी है या नहीं है, आसिफ अली जरदारी से भी नकवी के संबंध है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देख रहा था तो 900 करोड़ की धोखाधड़ी में मोहसिन नकवी का नाम है। नकवी की बीवी के नाम पर दुबई में अकूत संपत्ति है। जी देखें, ये जो मोहसिन नकवी साहब इतने पावरफुल नजर आ रहे हैं, और देखिए उन्होंने खुद दिखाया है ना ये कि भाई वो नहीं मान रहे, वो किसी भी कीमत पर वो कह रहे हैं हाँ ठीक है। जब उन्होंने ये बात कही ना कि मुझे कार्टून बना दिया, तो उनको नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में जब ये वहां पर ग्राउंड में खड़े होंगे तो ये कार्टून नजर आएंगे। उनको पता होना चाहिए था ये कि वो कार्टून नजर आएंगे। उनको खुद इतने समझदार, वो जिस डेजिग्नेशन पर हैं, उनको वहां पर ये पता नहीं था। मुझे नहीं पता वो कौन सा कार्टून कह रहे हैं, मिकी माउस है, डोनाल्ड डक है, या जो भी सिम्पसन्स। ये मैंने सिर्फ ये बात खबर पड़ी कि जी उन्होंने ये कहा है कि जी कार्टून नजर आ रहे थे। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी उसमें जब वो पहले ही कह चुके हैं वो टीम के वो आपसे नहीं लेगी। दोनों कंट्रीज के बीच जो जंग का माहौल रहा है, जो जंग हुई है, जो वॉर हुई है, उसके बाद ये एक देखें अंडरस्टूड बात है कि वो कह रहे हैं कि नहीं लेना। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, ओके, हम आपको इनसे दिलवा देते हैं, आप साइड पे खड़े हो जाते। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खड़े हैं
तो आप तो वो नजर आएंगे जो आप कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि कार्टून नजर आए। दूसरा एक और बात, देखिए ये जो है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तो आप मतलब आग ही लगा दी गई है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो कोई नजर ही नहीं आ रही। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी इनकी बड़ाई होती, बड़ा अच्छा लगता, सब इनकी तारीफ करते अगर ये कहते ओके आपके लड़के नहीं ले रहे, ये लें जी हम इनसे दिलवा देते हैं, क्या इसमें क्या हो जाता। बल्कि यहां तक मैंने सुना कि मुझे नहीं पता कि वो ठीक है ये बात नहीं है, कोई ये कह रहा है कि जी वो दुबई ऑफिस में है ट्रॉफी, कोई ये भी कह रहा है कि वो लाहौर चली गई है। अब अगर लाहौर चली गई है तो लाहौर कौन लेके गया ट्रॉफी? दिस इज अनबिलीवेबल अगेन। नहीं दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन सैयद उमर गर्देजी साहब, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.